हम सभी का सौभाग्य है कि हमको इस भौतिक युग में आध्यात्मिकता का अमृत पान करने का शुभ अवसर मिल रहा है। जिनवानी आध्यात्मिक अमृत का खजाना है, जिनवानी अमृत घट है, अमृत का घड़ा है, अमृत कलश है। इसमें वो अमृत है जिस अमृत को पीने के बाद और तत्परता से इसके अनुरूप जीवन जीने के बाद हमें सम्यक्त की प्राप्ति हो सकती है और सम्यक्त के आधार पर हम मुक्ति के राही, मुक्ति पथ के पथिक बन सकते हैं और जन्म मरण से मुक्त हो सकते हैं। इतनी अद्भुत जिनवानी की आराधना हम भावों से करें। वीर प्रभु की अमृत वाणी, उत्तरा धयन को खोलो। जय जिनवानी बोलो, जय जिनवानी। वीर प्रभु की अंतिम वाणी, उत्तरा धयन को खोलो। जय जिनवानी बोलो, जय जिन। उत्तरा धयन में गुंजित होते, प्रभु शिक्षा अपना लो। जय जिनवानी बोलो, जय जिनवानी। मंगलकारी भव भयहारी, जिनवानी है सरना। जिसके आराधन से निश्चित ही मिटता जन्म वे मरना। पाप कर्म को छोड़ के अब तो जिनवानी के हो लो। जय जिनवानी बोलो, जय जिनवानी। जिनवानी का हर अक्षर ही अक्षय आनंद दाता। शब्द शब्द में सत्य धर्म का संदेशा मिल जाता। हर वाक्यों में वैराग्य की गूंज हृदय में ढालो। जय वाणी, जय जिनवानी बोलो। वीर प्रभु की अंतिम वाणी, उत्तरा धयन को खोलो। जय जिनवानी, जय जिनवानी। छलक रही है हर एक पद में तीर्थंकर की करुणा। जिससे जिन शासन जय पाता,
आगम सचा सरना, हम भी जीवन पावन कर ले, हम भी इधर उधर मत डोलो, जय जिनवाणी बोलो, जय जिनवाणी बोलो, वीर प्रभु की अंतिम वाणी, ओ तेरा ध्यान को खोलो, जय जिनवाणी बोलो, जय जिन जिससे होता तीर्थ का पोषण, जो है साधक शाला, हे ये गे और उपादे का मिलता बोध निराला, महावीर की श्रेष्ठ निशानी, महावीर की श्रेष्ठ निशानी, जिन वाणी को पी लो, जय जिन वाणी बोलो, जय जिन वाणी बोलो, वीर प्रभु की अंतिम वाणी, वो तेरा ध्यान को खोलो, जय जिनवाणी बोलो, जय जिनवाणी बोलो, तेरा ध्यान में गुंजित होते प्रभु शिक्षा अपना लो, जय जिनवाणी बोलो, जय जिनवाणी बोलो। बोलिए श्रीमद् उत्तराधर्म सूत्र भगवान के, बोलिए आर्य सुधर्मा स्वामी भगवान की, बोलिए आर्य जम्बू स्वामी भगवान की जय। उत्तराधर्म सूत्र का 20वां अध्ययन महा निर्ग्रंथिये, पहले मूल पाठ का आनंद लें और फिर इस अध्ययन की हम अपनी भाषा में अनुभव करने का प्रयास करें। हृदय से नमन करें, भावों से भरते हुए अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हुए कि जिनके हाथों में उत्तराधयन होता है उनके हाथ पवित्र हो जाते हैं, जिनके कानों में उत्तराधयन सूत्र होता है उनके कान पवित्र हो जाते हैं, जिनकी वाणी जिन वाणी का उच्चारण करती है उसकी वाणी पवित्र हो जाती है, और इस जिन वाणी का अनुभव करते करते रोम रोम में आनंद का अगर संचार होता है तो हमारा संपूर्ण जीवन पवित्र हो जाता है। इन भावों में भरते हुए सिद्धानम नमो किच्चा संजयानम चे भावो
अथ धम गायम तच्चम अनुसठिम सुन है में पाभूये राय नो राया से नियुमगहि वो विहार जतम जाओ मंडी कुंछ सिचेये नाना धूमलयायनम नाना पक्षिनि सेवियम नाना कुसुम संचन्नम उज्जानम नंदनोवमम तथे सुपासये साहु संजयम सुसमाह्यम निसन रखमूलम सुकुमालम सुहोयम तस्य रूपम तो पासिताराय नोतमि संजय अचंत परमो आसि आहुलो रूप विमहियो आहो वन्नो आहो रूवम आहो अजस सोमया आहो खंति आहो मुक्ति आहो भोगे असंगया तस्य पाये वंदिता काहू ने ये पाया हीनम नाई दूरे माना सन्ने पंजलि पड़े पुछई तरुणोसी अजपवियो भोग काल में संजया उवठियो से सामने मठम सुने मीता आना हो मी महाराय ना हो मच्छन विजय अनुकंपगम सुवावि कंची नाभि समे महम ताओ सो पैसियो राया से नियम गयाई वो एवं ते इद्धिमंत से कहम ना हो ने विजयी हो मी ना हो भयंतानम भोगे भुंजाए संजया मित नाय पारे वुडो मानुसम कुसो दुल्लहम अपना भी आना हो से नियम गहाई व अपना आना हो संतोष हम ना हो भविष्य से एवं वुत्तो नारिंदो सो सुसंभंतो समविमहियो वह नम असूये पूवम साहू न विमयनियो असाहति मानुषा में पूरमांते उरंचे में भुंजामी मानुष्य भोगे आना ईश्वरीयम चे में एरी से समय गम्य सब काम समपिय कहम आना हो भवाई माहू भंते मुँह संवय ने तुम जाने अनहस्य अथम पोथम वे पथि व जहा आना हो भवाही सना हो व नाराही वा सुने हैं में महाराय अविखित न चेसा जहा ना हो भवाही जहाँ में ये पावतियम कोसंबिना में नयरे पुराण पुर भयन तथ आसिकिया मध्य प्रभुधन संचो पढ़ में वाय महाराय अहुला में अछवे ना अहो थागे वो दाहो संगे सुये पथिवा सत्थम जाहा परमतिखम शरीर वारंतरे पावे से जे अरे कुधो एवं में अच्छी वेना तीयम में अंतरिक्षम च उत्तमंगम च पीड़ाई इंदासानी समा घोरावे न परम दारुणा ओ अठिया में आयरिया विद्या मंत तिगिच्छगा अभिया सथ कुशला मंत मूल विसारया ते में तिगिच्छम कुवंति चाउपायम जहाहियम नय दुखा विमोयन्ति ऐसा मध्य अनाहया पिया में सब सारम पी जाय मम कारण नय दुखा विमोये समझ अनाहया माया में महाराय पुत्र सुग दुहटिया नय दुखा विमोये समझ अनाहया भाईरों में महाराय सगा जट काणे ठगा नय दुखा विमोयंती ऐसा मझ अनाहया
भाई नियो में माराए सगा जेठ काणी ठगा नय दुखा विमोयंती ऐसा मझ आना हया भारिया में महाराय अनुरतानुवया अंशु पुण्य ही नहीं उरम में परिसिंचाई अन्नम पानम च नानम च गंधे मल्ले विली वर्णम माए नाय मनायम वासा बाला नोव भुंजई खानम पी में महाराय पासावो ने पिटाई नय दुखा विमोये समझ आना हया ताओ हम एव हंसो दुख माहु पुनो पुनो वे न अनुभव जे संसार में अनंताए साईं चे जाए मोचे जावे ना विवुलायो खंतो दंतो निरारंभो पवय अनगारियम एवं चे चिंत इतानम पासो तो में न राहिवा परियंतति रहे वे ना में खायम गया ताओ कल्ले पाभायमि आपुचितान बंधवे खंतो दंतो निरारंभो पव इयु अनगारियम तत्तो हम ना हो जाओ अपनो ये परस ये सवे सिमचिव भूयाणम तसान थावरान ये अपा नई वे अरणि अपा में कूड़ सामली अपा काम दुहा धेनु अपा में नंदनम वनम अपा कत्ता विकता ये दुहाने है सुहाने ये अपा मित ममितम च दुपठी ये सुपठियो इमा हो अन्ना वे अनाहया निवा तमेग चित्तो नुहुवो सुनेहिम नियंठ धम्म लहियान वे जहासयंती एगे बहु कायरा नरा जो पव इतना मह वयाई समम नो फासियई पमाया अनिगहप्पा ये रसे सुगिद्धे निमूलवो छिंदई बंधनम से आओ तया जस्न अधिकाए इरियाए भाषाए तहे सुनाए आयान निखेओ दुगुन छिनाए निवीर जायम अनुजाई मग्गम चिरम पिसे मुंडरुए भविता अथिरवय तव नियमे भट्ठे चिरम पि अपान किलेशिता निपारय होई हुसम पराए पोले वे मुट्ठी जैसे असारे अयंतिये कूड़ कहा वनेवा राधा मणि वेरुलिया पगा से अम्ह गए होई ये जाने सु कुशील लिंगम इह धारिता इसे झयम जीविये वो हैता ऐ संजय संजय लप माने विनिघाय मागच्छय से चिरम्पि विषम तुपेयम जह काल कूड़म हनाय सत्थम जह को गहीयम ऐसो वे धम्मो विष ओ वन्नो हनाय व्याल इवा विवन्नो जे लखनम सुविनम पंज माने निमित को हल संप गाढ़े
कुहेड विद्या शब्दार जीवीन गच्छति शरणं तं निकाले तमंत में नेव उसे असिले सया दुहि विपर्या सुवे संधा वै नरग तिरख जोनिम मौनुम विराहे तु ऐसा हुरुवे उद्देश्यम की गणम नियागम निमुंचाय किंची अनसज निजम अग्नि विवासव भक्षी भविता यो चुओ गच्छै कटुपावम नतम अरिकंठ छेता करे जन से करे अपनिया दुरप्पा सेना ही मच्चु मुहम तुपते पच्छानुतावेन दया विहुनु निरठिया नग रुई ऊतस जे उत्तमठम विवजा समे इमे विषय नथि परे विलोए दुहवो विशेष जिजय तथलोए हे में वह छंद कुशील रुवे मग्गम विराहे तुजन उत्तमानम कुररी विवा भोग रसानुगिद्धा निरठ सोया परियायमे सोचान में हावे सुभाषियम इमं अनुशासनम नाग गुणो विवेयम मग्गम कुशीलान जहाय सवम महान यठान वै पहेनम चरित मायार गुणन्यतो अनुत्तरम संजम पालियानम निरासवे संख वियान कमम उवेठानम विलुत्तमं ध्रुवम एवो गदन्ते महातवो धने महामुनि महापैने महायसे महानियंठिजमिनम महासुयम सेकाहय में हयाविथरेनम तुठो ये सेनियोराया इन मुदाहु कंजलि अनाहतम जाहा भूयम सुठू में उवेदंसियम तुझम सुलद्धम को मनुष जम्मम लाभा सुलद्धाय तुम्हें महेशी तुभे सनाहाय से बंधवाये जम्भे ठिया मग्ग जिनोत मानम तंसिनाओ आनाहानम सव्य भूयान संजया खामे मिते महाभाग इच्छा में अनुशासियम पुछन माए तुभम झान विगो जो कहो ने मंती हो ये भोगे ही तम सब मर से ही में एवं थुनितान से रायसी हो अनगार सी हम परमाय भक्तिये सवोरो हो ये से परियनोये धम्मानुरतो विमलेन चेसा उस सिए रोम को काओ ने ये पाया है नम अभिवंदी ऊन सिरसा आया न राही वो ये रो विगुण समिधोति गुत्ति गुत्तोति दंड विरवो ये विहग इव मुको विहर वसु हम विगय मोह टीबे आग में
तिविहे पन्नते तंजाहा सुतागमे अथागमे तदुभयागमे ए हवा सुरत ज्ञान के विषय जे कोई अतिचार लागा होए ते में आलोम जमवा इद्धम वच्चा मेलियम हेनक्षरम अचक्षरम पयहीनम विनयहीनम जोगहीनम घोषहीनम सुठो दिन्नम दुठो परिचियम एकाले कौसज्झाओ काले न कौसज्झाओ ए सज्झाइए सज्झायम सज्झाइए न सज्झायम तस्मिच्छामि दुक्कडम तस्मिच्छामि दुक्कडम तस्मिच्छामि दुक्कडम। बोलिए श्रीमद् उत्तराध्ययन सूत्र भगवान की जय। उत्तराध्ययन सूत्र में ये भी एक विशेष अध्ययन है। राजा श्रेणिक के माध्यम से हम सभी की, उसमें श्रावक श्राविकाएं भी हैं, उसमें साधु और साध्वी भी हैं, हम सभी की कई भ्रांतियों का निवारण हुआ है, कई गलत फहमियों का निवारण हुआ है, गलत फहमियां दूर हुई है। राजा श्रेणिक के जीवन में तीन जनों का बड़ा महत्व रहा है। सबसे पहले उनकी महारानी चेलना, वो इकलौती ही जैन कन्या है जो उनकी रानी बनी है। महावीर स्वामी से जुड़ने का माध्यम बनी चेलना। चेलना और महावीर के बीच में खड़े हैं अनाथी मुनि। सबसे ज्यादा प्रभाव तीनों में से अगर किसी एक का पड़ा है तो उसमें है अनाथी मुनि। जिसको कहते हैं ना, खोपड़ी खुल गई। कुछ चीजें होती हैं, कुछ मान्यताएं होती हैं, कभी कभी उन मान्यताओं का निवारण बड़े बड़े संत से नहीं होता, किसी दुर्घटना से हो जाता है, किसी घटना से हो जाता है। क्योंकि जरूरी नहीं है कि जब आप किसी साधु साध्वी के दर्शन करने जाओ तो आपको कुछ बोध प्राप्त हो जाए, ये जरूरी नहीं है। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे लोग जीवन में टकरा जाते हैं
जिनको देख करके हम बहुत कुछ समझ जाते हैं। तो उस महत्वपूर्ण कड़ी में ये अनाथी मुनि है। और इस अध्ययन का नाम अनाथी मुनि से नहीं रखा। इस अध्ययन का नाम उनके अंदर जो साधुता प्रकट हुई है, उनके अंदर जो एक निग्रंथ पैदा हुआ है, और जो निग्रंथ के भाव जो पैदा हुए हैं, उस भाव को सामने रख करके इस अध्ययन का नाम रखा महानिर्ग्रंथीय अध्ययन। निर्ग्रंथ संत को कहते हैं, लेकिन महाशब्द जोड़ा है। महा कहते हैं महान को। एक ऐसा निर्ग्रंथ, एक ऐसा महासंत जिनकी कई भ्रांतियां महलों में रहते हुए हुई। वो महल से जो जंगल में आए हैं ना, वो आगार से जो अनगार बने हैं ना, बड़े बड़े ग्रंथों को छोड़कर जो निर्ग्रंथ बने हैं ना, ये उनके अनुभव का सार है। उन्होंने देखा है शरीर कितना लाचार होता है। उसने देखा है कि धन और संपदा भी कितनी लाचार होती हैं। उन्होंने देखा है कि हर रिश्ता भी कितना लाचार होता है। क्योंकि वो अनुभव से गुजरे हैं, और उसी अनुभव से राजा श्रेनिक को गुजार दिया। अपने अनुभव से महलों का रहने वाला इतना बड़ा सम्राट, जिसका पूरे मगध में दबदबा है, जिसको मगधपति कहते हैं, मगधपति। और उस मगध देश में अनेक राजा हैं, जो अनेक राजाओं का भी राजा है, मगधपति श्रेनिक। वो हिल गया। और जो अंदर से जो हिलना होता है, क्योंकि हम सबकी मान्यताओं की जड़ें बड़ी गहरी हैं, उन जड़ों को हिला देना और जिसके माध्यम से हिलना, तो है कोई अद्भुत घटना इतिहास की। तो अनाथी मुनि के जीवन को सुनकर श्रेनिक को समकित की प्राप्ति हुई। चेलना के माध्यम से महावीर मिले, और महावीर के उस भव्य व्यक्तित्व को देख करके वो प्रभावित हुए। लेकिन समकित की प्राप्ति तो अनाथी मुनि को देखकर हुई। देखिए, मैं कभी कभी कहता हूं ना, गुरु से वो काम नहीं होता जो शिष्यों से हो जाता है। ये जिन शासन बड़ा अद्भुत है। ये जरूरी नहीं है कि हर कोई मेरे से ही प्रभावित हो। मेरे छोटे से छोटे शिष्य से भी प्रभावित हो सकता है। उसके जीवन को देख करके भी कोई भी जुड़ सकता है।
तो ये ऐतिहासिक जो घटना है, इससे मैं रूबरू आप लोगों को कराना चाहता हूं। पहले 4 लाइनें बोल करके फिर आगे बढ़ते हैं। पालता जो श्रमणचर्या इंद्रियों को जीतता, अभयदाता बन के सबका जीव रक्षा पालता, आत्मशासन से श्रमण है नाथ होता स्वयं का, त्राण दे सब प्राणियों को नाथ होता जगत का, त्राण दे सब प्राणियों को नाथ होता जगत का। ये सार है 4 लाइनों में। इसकी आगे व्याख्या है, जो श्रमणचर्या को पालता है, साधु जीवन को पालता है, साधु जीवन की जो गहराई में जाता है और उस साधु जीवन के माध्यम से अपनी इंद्रियों को जीतता है, अपने मन को जीतता है, जिसके आधार पर वो सभी का अभय दाता बनता है, सभी को जीवन देने वाला बनता है, जो जीवों की रक्षा करता है, जो अपने आप को जीतता है, वही दुनिया में नाथ होता है। नाथ यानी स्वामी। जो स्वयं को जीतता है वही नाथ होता है, और जो समस्त जीवों की रक्षा का संकल्प लेता है वो तीनों लोक का नाथ होता है। त्रिलोकीनाथ, ये इतना बड़ा पद जो अरिहंत परमात्मा को मिला है वो ऐसे नहीं मिला, वो इसलिए मिला है कि वो सभी जीवों का रक्षक होता है, सभी जीवों को अभय दान देता है, किसी को भी डराता नहीं है, किसी को भी अपने स्वार्थ में इस्तेमाल करता नहीं है, स्वार्थी नहीं है, परमार्थी है। उसके लिए अपना जीवन नहीं, सामने वाले का जीवन महत्वपूर्ण होता है। और ये मैं बतला देता हूं, जिसके लिए सामने वाले का जीवन महत्वपूर्ण होता है वो निर्ग्रंथ होता है, वही संत होता है। और जिसके लिए अपना ही जीवन महत्वपूर्ण होता है वो संसारी होता है, वो संसार में रहने वाला होता है। तो इसका मतलब क्या समझे? इसका मतलब ये है, जो स्वार्थी है, जो स्वार्थी है वो संसारी है, जो परमार्थी है वही निर्ग्रंथ है, जो अपनी नहीं सामने वाले की सोचता है। इसी को करुणा कहते हैं, इसी को दया कहते हैं, इसी को मैत्री भाव कहते हैं। वीर प्रभु के अंतिम वाणी सुन लो और सुना लो, जीवन जीवन धन्य बना लो, उत्तराधयन में गुंजित होते प्रभु शिक्षा अपना लो, जीवन धन्य जीवन। सिद्धों और संयत को मेरा भाव भरा है वंदन, धर्म अर्थ का ज्ञान कराऊं तथ्य पूर्ण संबोधन,
हितकामी करते अभिलाषा, हितकामी करते अभिलाषा, ज्ञान से सत्य जगा लो जीवन, जीवन करने को आमोद मगधपति पहुंच गया उपवन में, आंख टिकी ध्यानस्थ मुनि पर, सौम्य लगे यौवन में, सुंदर संयत रूप देख कर, सुंदर संयत रूप देख कर, मन में उसे बसा लो जीवन धन्य बना लो जीवन। हवा खाने के लिए, प्रकृति का नजारा लेने के लिए राजा श्रेनिक मंडी कुक्षी नाम के उद्यान में, जो एक विशेष खूबसूरत उद्यान था, उस उद्यान में प्रातः काल का भ्रमण करने के लिए पहुंच गया। उधर से सूर्य निकल रहा है और घूमते घूमते राजा श्रेनिक की एक चेहरे पर नजर पड़ी, नजर पड़ती नजर टिक गई, हट ना सकी, दूर हो ना सकी, आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि महाराजा श्रेनिक स्वयं खूबसूरत थे, बेहद खूबसूरत थे। उनकी खूबसूरती की कायल हो गई थी चेलना, तभी तो अपने पिता की अनुमति के बिना उनके साथ भाग गई थी। राजा श्रेनिक की चेलना के साथ लव मैरिज थी। हाँ, ये तुम समझ लो। और वो इतनी प्रभावित थी, वो उसके चेहरे से इतनी प्रभावित थी, पसंद तो चेलना की दूसरी बहन को भी थी, लेकिन कुछ सामान रह गया था उसका, और उनको गुफा में से छुप करके भागना था, कहीं और मिलना था श्रेनिक को। तो वो पोटली रह गई। उसने कहा तू रुक, मैं अभी आती हूं, तू चली मत जाना। पर वो श्रेनिक के रूप पर इतनी पागल थी कि अपनी बहन से भी बेईमानी कर गई कि ये बंदा मुझे मिलना चाहिए। तो कितना खूबसूरत होगा श्रेनिक। अगर ऐसे खूबसूरत इंसान की अगर नजर टिकती है किसी पर और हटती नहीं, तो आप समझ जाओ सामने वाला उससे भी ज्यादा खूबसूरत है। और वो तो उसकी आंखें फटी की फटी रहेगी। होए ऊपर से क्या हो गया, सूरज निकल रहा है और सूरज का तेज सामने तेजस्वी के, आय हाय भाई, मैं तो अभी भी नजर आ रहा, पर तुम्हें नजर आया नहीं आ रहा है, क्योंकि जब हम किसी को श्रद्धा से देखते हैं, मोहब्बत से देखते हैं, तो अभी भी वो प्रकट हो गया, वो नजर टिक गई, विस्मित हो गए। राजा श्रेनिक सोच नहीं सकता था कि कोई इतना भी खूबसूरत हो सकता है, क्योंकि जब वो स्वयं अपने आप को दर्पण में देखते थे तो खुद से ज्यादा किसी को खूबसूरत नहीं मानते थे। लेकिन आज ऐसा लगा कि तू भी इसके सामने कुछ। कैसा सुंदर रूप रंग है, कैसी है कोमलता, कैसी इनकी अनासक्ति है, क्षमा और निर्मलता। दर्शन से अभिभूत था राजन,
दर्शन से अभिभूत था राजन, दर्शन कर सुख पालो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य। वंदन कर राजा ने पूछा, अभी तरुण हो मुनिवर, भोग काल में हुए प्रवर्जित, क्या कारण है प्रियवर। उत्कट जिज्ञासा है मन में, उत्कट जिज्ञासा है मन में, इसका राज निकालो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। कहा कि ओहो अहो रूपम, क्या तेजस्विता है, क्या रूप है, क्या संपदा है। जैसा तुम्हारा रूप है और जैसा तुम्हारा जीने का ढंग है, इन दोनों में कुछ समानता नहीं नजर आ रही है। कोई ना कोई वजह तो है कि इतनी खूबसूरती के रहते हुए, और लगता है तुम बहुत ऊंचे घराने के हो, बहुत उत्तम कुल के हो तुम, बहुत बड़े खानदानी हो तुम, लेकिन ये साधु जीवन क्यों? क्योंकि ये खूबसूरती तो खूबसूरती को भोगने के लिए होती है, ये सौंदर्य तो सौंदर्य का रसपान करने के लिए होता है। तुम साधु क्यों बने? ये उम्र साधु बनने की नहीं है। ये जो खूबसूरत जीवन है, ये जो खूबसूरत चेहरा है, इस पेड़ के नीचे खड़े होने के लिए नहीं है। ये जीवन तो ऐसा है जिसके ऊपर महल भी निछावर हो जाए। आप संत क्यों बने? मेरी इस जिज्ञासा को शांत करो, ध्यान खोलो, मेरी जिज्ञासा को शांत करो। कितना बेचैन हो गया होगा राजा श्रेणिक उस रूप के वैभव को महसूस करते हुए। धीर वीर संयत तब बोले, मैं अनाथ था राजन, करुणाशील मिला नहीं कोई, बंधु बांधव परिजन, इसीलिए संयम को धारा, इसीलिए संयम को धारा, योग क्षेम अपना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य। मुक्त हास से राजा बोला, रिद्धिमान तुम लगते, फिर भी अनाथ कहा क्यों भनते, मन में प्रश्न उभरते, मैं बनता अब नाथ तुम्हारा, मैं बनता अब नाथ तुम्हारा, मेरे संग में चालो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। परिजन के संग में रह करके सुख भोगी बन महको, मुश्किल है मानव तन मिलना, दुख देते क्यों इसको, सुख को तजना योग्य नहीं है, सुख को तजना योग्य नहीं है, भिक्षा की वृत्ति टालो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। जब सवाल का जवाब दिया, क्या जवाब देते हैं कि राजन मैं अनाथ हूं, ये दूसरा आश्चर्य है। एक तो इतना खूबसूरत और इतने ऊंचे घर का, क्योंकि आदमी का चेहरा भी कभी कभी उसके कुल और खानदान का बयां कर देता है, कुल और खानदान की सूचना दे देता है। जब ये कहा कि मैं अनाथ हूं, ये सुनकर और आश्चर्य में पड़ गए। मैं कहा नहीं तुम मजाक कर रहे हो, मजाक कर रहे हो, मैं मान ही नहीं सकता जी, तुम और अनाथ नहीं, तुम अनाथ नहीं हो,
जिसका चेहरा इतना खूबसूरत है, जिसका भव्य ललाट है, तुम तो कोई रिद्धिशाली समृद्धिशाली घर के नौजवान मालूम देते हो और आप अपने आप को अनाथ कहते हो। चलो, अनाथ मानते हो, अनाथ हो तुम। अब तो ये दिल तुम्हारे चेहरे पर मर मिटाए और आज हम आपके नाथ बनते हैं, हम तुम्हें स्वीकार करते हैं। चलो, जो तुम्हें तुम्हारे मां बाप नहीं दे पाए वो सब कुछ मैं दूंगा। तुम्हें महल दूंगा, तुम्हें सुख दूंगा, वैभव दूंगा, मैं तुम्हारा विवाह कराऊंगा, मैं तुम्हें दुनिया का हर सुख दूंगा। चलो, ये छोड़ो, ये क्या साधु बने हो तुम। तो इससे पता लग गया है आपको कि वो चेलना से भी प्रभावित हो सकता है, महावीर से भी प्रभावित हो सकता है, लेकिन अभी उसे ये नहीं पता कि नाथ कौन होता है और अनाथ कौन होता है। क्योंकि कुछ बातें, कुछ सवालों के जवाब कोई देता है, हर सवाल का जवाब किसी एक के पास नहीं होता है, ये याद कर लेना। कुछ सवालों का जवाब मेरे से मिल जाएगा, कुछ सवालों का जवाब इनसे मिल जाएगा, कभी किसी और से मिल जाएगा, कभी किसी और से मिल जाएगा, और कभी कभी उन सवालों के जवाब उनसे मिलते हैं जिनसे मिलने की हम सोच भी नहीं सकते, वहां से उन सवालों के जवाब मिलते। वीर प्रभु की अंतिम वाणी सुन लो और सुना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन। एक और वज्रपात होने वाला है। भोग निमंत्रण पाकर मुनिवर बोले ऐसे गहरे, तुम खुद राजन हो अनाथ, क्या नाथ बनोगे मेरे। खरे वचन को कहना सुनना, खरे वचन को कहना सुनना, निर्णय सही करा लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य। अश्रुत वचन मुनि के सुनकर, अश्रुत वचन, जो शब्द कभी आज तक राजा ने सुने नहीं हो, क्योंकि वो तो उसके सामने तो दुनिया कहती थी तुम हमारे मालिक हो, तुम हमारे नाथ हो, तुम हमारे स्वामी हो। ये शब्द सुनते सुनते वक्त गुजर गया था। उन लोगों की भीड़ में कोई पहला शख्स मिला जिसने राजा श्रेणी को क्या कहा, तुम खुद अनाथ हो, तुम मेरे नाथ। ओह, ये शब्द सुनकर ओए बहुत जोर का झटका लगा, सच बताता हूं। क्योंकि कभी कभी मान्यताओं को, जब मान्यताएं टूटती है ना, जो हम सोच के बैठे हुए हैं, जो भी हम सोच के बैठे हुए हैं, जब वो मान्यताएं टूटती हैं तो सबसे ज्यादा चोट, क्योंकि मान्यता की चोट बड़ी गहरी होती है। हाँ, अश्रुत वचन मुनि के सुनकर मगधपति चकराया, मैं सम्राट हूं मगध देश का, अपना वैभव पाया, मेरी सत्ता सब पर चलती, मेरी सत्ता सब पर चलती, मुनिवर संशय टालो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य। होता कौन अनाथ यहाँ पर, कौन सनाथ कहाता, ज्ञात नहीं है तुमको राजन, सुनो मैं आज बताता, नाथ अनाथ की परिभाषा को सुनकर भ्रांति मिटा लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन। काकी
लगता है क्योंकि सुबह सुबह था ना, वक्त सुबह का था। बड़े बड़े सेठ है ना, अपने नाइट सूट में घूमने जाते हैं, वही कुर्ता सा पजामा पहन के चले जाते, और उस सूट को देख के लगता ही नहीं बंदा इतना बड़ा होगा। श्रेणिक ने सोचा इसको पता नहीं कि मैं कौन हूं। ये बड़ी भ्रांतियां होती है आप लोगों को भी। आप लोग है ना हमारे आगे भी बोलते हो कि महाराज मालूम है मैं कौन हूं। मतलब हो सकता कोई अध्यक्ष हो सकता कोई बहुत बड़ा लीडर हो, अरे हमसे भी बोल देते हैं। तो श्रेणिक ने सोचा कि इसको पता नहीं है कि मैं हूं कौन। मुझे लगता है मुनिराज आपको पता नहीं है मैं कौन हूं। आंखें खोलो और देखो ये सामने बड़े बड़े जो महल नजर आ रहे हैं ना, ये महल, हाँ ये है टॉन। मैं मगधपति, मेरे अंडर हजारों राजा नौकरी करते, नौकरी हजारों राजाओं का मैं नाथ हूं, मालिक हूं मैं। सैकड़ों महारानियां हैं मेरी। आपने क्या राजगृह नगरी का कोई छोटा मोटा, मेरे कपड़े पर मत जाओ। मैं क्या हूं परिचय दे रहा हूं, मैं मगधपति हूं। आपने मुझको अनाथ कहा। कोई बात नहीं, अगर आपकी जगह किसी और ने कहा होता, दिखा देता तारे कि मैं नाथ हूं या अनाथ हूं। फिर क्योंकि अहंकार होता है ना, तो अहंकार कुछ और बोलता है। फिर श्रेणिक के अंदर की आत्मा ने कहा भाई चुपचाप नीचे आ जा, अगर कुछ कह रहा है तो कोई ना कोई रहस्य है, कोई ना कोई राज है। क्योंकि रूप में तो तू इसके सामने है ही अनाथ, क्योंकि इतना रूप तेरा नहीं है जितना रूप इनका है। तो रूप के मामले में तो तू इसके सामने वैसे ही कमजोर है। ये बातें समझ में तब आती हैं जब आदमी विचार करता है। ये सानिध्य का चमत्कार। कहा कि ये बताओ तुमने मुझे अनाथ कैसे कहा। तब वो कहते सुनो, ज्यादा मत इधर उधर जाओ, सुनो जरा। एक चित्त हो सुनना राजन, घटना नहीं पुरानी। हुआ अनाथ में कैसे सुन लो, अनुभव भरी कहानी। धन वैभव सत्ता का राजन, धन वैभव सत्ता का राजन, अहम कभी ना पालो। जीवन धन्य बोलो, जीवन धन्य बना। नगरों में सुंदर नगरी थी, कौशाम्बी एक न्यारी। पिता वहीं रहते थे मेरे, विपुल संपदा धारे। साधन सुविधा धन वैभव था, साधन सुविधा धन वैभव था। पूर्व परिचय पालो, जीवन धन्य बना लो। मैं बताना नहीं चाहता हूं राजन तुमको, लेकिन तुम्हारी भ्रांति दूर करने के लिए बता रहा हूं। यौवन वय में एक दिन मेरे नेत्र वेदना उभरी। शस्त्र प्रहार सम पीड़ा थी वो अंग अंग में गहरे। मैं बेचैन था अति पीड़ा से, मैं बेचैन था अति पीड़ा से। कोई पीड़ा टालो, जीवन धन्य बना लो, जीवन। पिता ने मेरी पीड़ा हरने कुशल वैद्य बुलवाए। माता भाई बहने पत्नी सबने करी दुआएं। टाल सका ना कोई पीड़ा, टाल सका ना कोई पीड़ा। कर्म कहानी सुना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य। मिली शरण ना मुझे किसी की, मिली शरण ना मुझे किसी की। हुआ न कोई रक्षक, धन परिजन काम न आए। रोग बना विस्फोटक,
यही अनाथ पना था मेरा, यही अनाथ पना था मेरा, राजन भरम मिटा लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। नगरों में नगर, कौशाम्बी नगर जहां का मैं रहने वाला हूं, मेरे पिता की संपदा इतनी थी राजन कि कौशाम्बी का राजा खुद मेरे बाप का कर्जदार था। इससे पता लग सकता है कि धन और वैभव और सत्ता की कमी तो मेरे पास भी नहीं थी। खूबसूरती भी बेमिसाल थी और स्वास्थ्य भी मेरा लाजवाब था। मेरे स्वास्थ्य को देखकर कोई कह नहीं सकता था ये कभी बीमार हो सकता। लेकिन अचानक एक बार मेरी आंखों में दर्द शुरू हुआ। देखती देखती मेरी आंखें सूजने लगी और मेरी आंखों में इतनी पीड़ा होने लगी, इतनी पीड़ा होने लगी कि एक बिच्छू भी काटता है तो आदमी तिलमिला जाता है। तो मेरे शरीर में इतना दर्द होने लगा कि जैसे कोई 1000 बिच्छुओं ने एक साथ काट लिया। इतना दर्द, और मैं क्या तड़फा हूं। मेरी उस तड़फन को मिटाने के लिए मैंने अपने बाप को बेचैन देखा, मैंने अपनी मां को रोते हुए देखा, मैंने अपने भाई को आंसू बहाते हुए देखा, और मेरी पीड़ा में अपनी पत्नी को मैं पीड़ित होते हुए देखा, जिसको सजने संवरने का बड़ा शौक था, महकने का बड़ा शौक था। मेरे दर्द को देखकर वो नहाना धोना सजना सब कुछ भूल गई, खाना पीना भूल गई। मनौतियां करने लगे, डॉक्टर बुलवाए गए, कोई पूजा कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। सभी ने अपनी ओर से भरसक प्रयास किए, लेकिन मेरा दर्द कम नहीं हो पाया। और इस दर्द को मैंने महीनों तक सहन किया। कितना तड़फा हूं मैं। पहली बार पता चला कि पैसा चाहे कितना हो, दौलत चाहे कितनी हो, सत्ता चाहे कितनी बड़ी क्यों ना हो, लेकिन आदमी जब शारीरिक वेदना से गुजरता है तो उस शारीरिक वेदना को मिटाने की ताकत किसी में नहीं। और ये लोग आप भी जानते हो कि कोरोना काल में तो अच्छे अच्छों की हैसियत का पता लग गया होगा। जीवन में है ना, आदमी की भ्रांति जरूर दूर होती है, फिर भी भ्रांति दूर ना करो, तुम्हारी मर्जी। लेकिन ये जिंदगी हमको उस मोड़ पर जरूर लाती है जिन लोगों के अंदर कोई ना कोई भ्रांति पल रही होती है। उन भ्रांतियों को तोड़ने के लिए जिंदगी कभी ना कभी सच्चाई का सामना जरूर करवाती है। जब सभी हार गए, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, सभी निराश हो गए, मेरे अंदर भी ठीक होने की तड़प थी और मैं ठीक होना चाहता था, या तो दुआओं से या दवाओं से, दुआओं से या दवाओं से। लेकिन जब दुआ भी काम नहीं आई और दवा भी काम नहीं आया, कोई पैसा काम नहीं आया, कोई रिश्ता काम नहीं आया, तब मुझे पहली बार पता चला कि तुझे दुनिया तो सही नहीं कर सकती, तो अब अपनी ही शरण में आ जा, अपनी आत्मा की शरण में आ जा। दुनिया तो देख ले, अब धर्म की ताकत देख। फिर एक संकल्प उठा, अगर ये पीड़ा मेरी दूर हो जाती है तो मैं अनगार बन जाऊंगा, मैं साधु बन जाऊंगा, मैं दुनिया और संसार को छोड़कर
प्रभु की शरण में आ जाऊंगा, मैं अपनी आत्मा की शरण में आ जाऊंगा। एक संकल्प उठा और इस संकल्प को करते करते मैं कब सो गया मुझे पता नहीं चला, और जब उठा तो मेरी आंखों में दर्द नहीं था। जब मेरे पास दर्द नहीं था तो जितने भी हमदर्द थे वो सब मेरे पास आ गए। देखा, हमारी दवाई काम कर गई, हमारी दुआएं काम कर गई। तब मैंने कहा, ना दुआ काम आई ना दवा काम आई, ये तो भगवान की शरण काम आई, ये परमात्मा की शरण काम आई है, ये जिन शासन की शरण काम आई है, ये आत्मा की शरण काम आई है। और जिसने मुझे दर्द से मुक्त किया, अब मैं उसी की शरण में जा रहा हूं। आज पता चल गया, इस संसार में कोई किसी का शरण नहीं देता, धर्म ही शरण देता है, यही असली शरण है। अरिहंते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, साहो शरणम पवज्जामि, केवली पन्नतम धम्मम शरणम पवज्जामि। बस राजन, सबको छोड़कर मैं भगवान महावीर की शरण में आ गया, मैं धर्म की शरण में आ गया, मैं आत्मा की शरण में आ गया। धर्म की शरण में आते ही कर्म का प्रभाव खत्म हो गया, क्योंकि धर्म में इतना जुड़ जाए कर्म हमें प्रभावित ना कर सके। इसी को ही धर्म कहते हैं। जहां भी तुम गफलत में हो वो कर्म है, और जहां भी तुम अपने स्वभाव में हो वहां धर्म है। बस जहां तुम प्रभाव में हो कर्म है, जहां तुम स्वभाव में हो वहां धर्म है। बस ये धर्म का प्रभाव है। राजा एक टक सुनता रहा। श्रेणिक को पहली बार पता चला कि धर्म की क्या ताकत है। वो हृदय से सुना, हृदय से सुना, सम्यक्त को धारण किया, संकित बना। ये जिससे प्रभावित हो जाता, अभिभूत हो जाता है, भ्रांतियां हट जाती हैं, भ्रांतियां। और आपने देखा होगा राजा श्रेणिक के जीवन में भी एक ऐसा वक्त आया था। कौन सा वक्त? जब उसके खुद के बेटे ने उसको जेल में डाल दिया था। देखा, मंडी कुक्षी उद्यान में कितना उछल रहा था श्रेणिक, और कहां चला गया? जेल में। और किसने डाला? उसके बेटे ने। कितना लाचार हो गया था। तब पता चलता है कि जिंदगी की सच्चाई क्या होती है, जिंदगी की जो असलियत है वो क्या होती है। तो आप ये सोचिए, ये अनाथी मुनि का प्रभाव था कि राजा श्रेणिक संकित धारी बना, और जिनेंद्र देव और जिन शासन की महिमा को पहचाना, उसको हृदय से स्वीकार किया। फिर वो वंदन करता है, और उस वंदन से 7वीं नरक तक जाने वाला पहली नरक तक पहुंच जाता है। यानी बंधन का यह प्रभाव होता है। बंधन अगर भाव से भी हो जाए तो ये बंधन भी काट देता है, लेकिन एक बार किसी गति का जब बंद हो जाता है तो उस बंद को कोई, तो आपने देखा होगा इतने मुनिराजों को वंदना करने वाला श्रेणिक जब पसीने से लथपथ हो गया, और संकल्प क्या लेके आया था वो, कि मैं सभी साधुओं को भाव सहित उठ बैठ के क्या करूंगा? वंदन करूंगा। और जब केवल 4-5 संत रह गए, हिम्मत जवाब दे गई। ये हिम्मत ने जवाब नहीं दिया, उस गति का प्रभाव है। जहां पर उसने बंद कर लिया था, वो
फिर ये कहता है कि भाव तो मेरे यही थे कि सभी संतों को भावपूर्वक वंदन करूं, अब शरीर जवाब दे गया, अतः जो भी बाकी बचे हैं सबको मेरा नमस्कार है। तो ये गति का प्रभाव था, लेकिन संकित इतनी मिली कि अब होने वाली 24वीं में वो भी तीर्थंकर बढ़ेगा। महावीर से जुड़ने वाला कोई अछूता नहीं रहता है। लेकिन इस दास्ता को सुनकर हिल गया और पहली बार पता चल गया और उसने माफी मांगी कि भगवान मुझे माफ करना, मैंने आपका ध्यान खुलवाया, लेकिन आपने मेरी आंखें खोल दी हैं, मुझे जीवन की असलियत का पता लग गया है। और भी व्याख्या चली है कि जो संत होकर के भी राग द्वेष में भरा हुआ रहता है, समाज को तोड़ता रहता है, संयम को पालने में कोताही बरतता है, मर्यादाओं को भंग करता है, वो भी इंद्रियों का गुलाम बनता है। तो आप ये देख लेना, जहां भी लाचारी है, जहां भी लाचारी समझते होंगे ना, जब भी हम लाचार हो जाते हैं, लाचार में ही पता चलता है कि हमारे पास कुछ भी, हम अनाथ हैं, हम अनाथ हैं, हम कुछ भी नहीं कर सकते, हम अनाथ हैं। ऐसी लाचारी कब मिलती है? ऐसी लाचारी तब मिलती है जब हम दूसरों को लाचार करते हुए चले जाते हैं, दूसरों को लाचार करते हुए चले जाते हैं, अपनी खुशियों के लिए दूसरों को बंधन में बांधते चले जाते हैं, दूसरों को मजबूर करते चले जाते हैं। दूसरों को लाचार बनाने वाला ही एक ना एक दिन लाचार होता है, और जीवों की रक्षा करने वाला ही एक ना एक दिन नाथ होता है। तो इसलिए कोशिश या प्रयत्न कीजिएगा, मैं किसी को सताऊं नहीं, मैं किसी को मारूं नहीं, मैं किसी को गुलाम बनाऊं नहीं, मैं किसी को अनाथ करूं नहीं। तो आप जो जीवों की रक्षा करता है, शुद्ध संयम की पालना करता है, इस अध्ययन में एक बहुत सुंदर प्रेरणा दी है, अप्पा कत्ता विकत्ताए दुहानिये सुहानिये अप्पा मित ममित्तम चे दुपट्ठियो सुपट्ठियो। इसका मतलब यही है, ये हमारी आत्मा ही हमारा मित्र है और यही हमारी आत्मा ही हमारा शत्रु है। अच्छे कार्य में लगी हुई आत्मा हमारा मित्र है और बुरे कार्यों में लगी हुई आत्मा शत्रु है। यही सुख और दुख का कारण अगर कोई है तो हमारी आत्मा ही है। सुख का कर्ता भोक्ता, सुख और दुख का कर्ता भोक्ता, अप्पा कत्ता विकत्ताए दुहानिये सुहानिये। दुहान यानी दुखों का, सुहान यानी सुखों का, यही कर्ता धरता है। तो ये बोध हमारे और तुम्हारे में आ जाए, यही इस महानिग्रंथीय अध्ययन का सार है। राजा समझ गए तो संभल गए, संभल गए तो सुधर गए, सुधर गए तो तारनहार बनने वाले हैं। हम भी इसी तरह इस वाणी से प्रभावित होकर के संभलें, सुधरें और इस जन्म मरण से उभरें यानी ऊपर आए। बस जीवन में यही ध्यान रखना, वीर नाम के हीरे मोती, गुरु नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गले गले, ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं, ओ ले लो रे कोई गुरु का प्यारा शोर मचाऊं। दौलत के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और महल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। हो धन दौलत और महल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। सुंदर काया मिट्टी बनेगी, सुंदर काया मिट्टी बनेगी,
चर्चा होगी गले गले। ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं, ले लो रे कोई गुरु का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। हो शोर मचाऊं गली गली, शोर मचाऊं गली गली, शोर मचाऊं गली गली।